एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि स्पेशल कैरियर एग्जाम कब तक होगा और किसका होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्रों की कंफ्यूजन है कि सर स्पेशल कैरियर एग्जाम सिर्फ फाइनल ईयर का होता है या और किसी का होता है। तो इस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, डिटेल में आपको क्लियर करने वाला हूँ। उसके साथ ही जो रिजल्ट होता है, ग्रेस कब मिलता है, उसमें कितने नंबर का मिलता है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को पूरा देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं स्पेशल कैरियर के बारे में। शुरुआत करते हैं स्पेशल कैरियर के बारे में। तो पहला डाउट, सभी लोग ध्यान से देखना। देखो, मैं बोल रहा हूँ फाइनल ईयर हो, थर्ड ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, या अभी अभी आप लोग AK2 में बहुत सारे छात्र होंगे जो नए नए एडमिशन लिए हैं, अभी तो बिल्कुल नए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता होगा। तो समझ लो स्पेशल कैरियर क्या होता है। स्पेशल कैरियर एक स्पेशल टाइप का बैक पेपर का एग्ज़ाम होता है, जो कि छात्रों को एक मौका दिया जाता है एग्ज़ाम पास करने के लिए। नॉर्मल सी चीज़ है। अब देखो, स्पेशल कैरियर हर साल किसका होता है। स्पेशल कैरियर हर साल सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर का होता है। ध्यान से समझना मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। स्पेशल कैरियर सिर्फ और सिर्फ फाइनल ईयर के लिए कंडक्ट कराया जाता है। लेकिन इस बार अभी जो चल रहा है कंडीशन, इसमें क्या हो रहा है कि दो दो लोगों का स्पेशल कैरियर कराए जाने की बात की जा रही है। किसका किसका? एक तो स्पेशल कैरियर फाइनल ईयर का जो हर साल होता है, उसका वो तो होता ही है, उस पर अभी बात नहीं हो रही है। उसके साथ ही इस बार बी फार्मा के, ये जो 6 अक्टूबर को सर्कुलर आया था, बी फार्मा के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के छात्र छात्राएं जिनको सम सेमेस्टर में संपन्न कराई गई कैरियर की परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाए थे, मतलब जो इवेंट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें बी फार्मा वाले के बहुत सारे ऐसे छात्र थे जिनका रिजल्ट नहीं आया था। तो जिनसे उनको क्लियर नहीं हुआ कि वो लोग पास है या फेल हैं, तो वो लोग कन्फ्यूजन में थे कि बैक का फॉर्म भरे या ना भरे। तो उनको एक लास्ट चांस था अपना ईयर बैक बचाने का, लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आया था, तो बच्चों की गलती नहीं थी, तो उन्होंने फॉर्म नहीं भरा और रिजल्ट जब आया तो उनकी बैक लग गई। तो अभी के कंडीशन में वो लोग ईयर बैक की कैटेगरी में आ रहे हैं। तो उनके लिए भी इस बार स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम कराए जाने की बात कही जा रही है। समझ गए? हर साल सिर्फ फाइनल ईयर का होता था। इस बार फाइनल ईयर का तो होगा या नहीं होगा, इसको लेकर अभी अपडेट नहीं बता रहे हैं। लेकिन ये जो बी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का है, इनका भी स्पेशल कैरियर करा रहे हैं AK2 वाले, इसलिए कि ताकि इनका ईयर बैक न लगे। करा रहे हैं। यहाँ पर देखो, 6 अक्टूबर को छात्रों का डाटा मांगा गया था। उसके बाद यहाँ पर लिंक दी गई थी और बोला गया था कि 15 अक्टूबर तक 5 बजे तक आप लोग डाटा दो। लेकिन फिर उसके बाद क्या बोला गया कि 19 अक्टूबर तक मीटिंग है, उसके बाद क्लियर डिसीजन बताया जाएगा। अभी तक डिसीजन नहीं आया है। तो एक चीज़ तो मैंने क्लियर कर दी कि स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम हर साल किसका होता है, लेकिन इस बार किसका हो रहा है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखो, जो फाइनल ईयर वालों का स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम हर साल होता है, उसको लेकर AK2 ने अभी तक कोई अपडेट नहीं दी है, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट ऐसे बाकी है फाइनल ईयर के स्टूडेंट के जो नहीं आए हैं, तो उनकी अभी अपडेट नहीं दी है। लेकिन AK2 ने जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बी फार्मा वाले ईयर बैक की कैटेगरी में आ रहे हैं, इनका स्पेशल कैरियर के रिगार्डिंग कॉलेजों से डाटा मांगा था। लेकिन इनको भी अभी क्लियर नहीं बताया है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। अभी की अपडेट, सारी कुछ अपडेट मैंने आपको बता दी। अब बी फार्मा के जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के छात्र हैं, वही उनके अंदर यही डाउट था कि स्पेशल कैरियर होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं ईयर बैक लग जाएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगेगी। आपका होगा, कोई ना कोई उपाय निकाला जाएगा। या तो स्पेशल कैरियर एग्ज़ाम कराए कि 2 नवंबर तक, या तो जो आपका अगला सेमेस्टर का फॉर्म भरोगे उसमें आपको अलाउ कर दे कि हाँ भाई आप फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको अपना पिछला बैक क्लियर करना होगा। बाद में अगर नहीं करते हो तो हम ईयर बैक में फिर से डाल देंगे, उसका रिजल्ट नहीं देंगे। समझ रहे हो कौन सी बात कर रहा हूँ? या तो आपका नवंबर में एग्ज़ाम करा देगा स्पेशल कैरियर का, अगर नहीं कराता है तो जो दिसंबर, लास्ट दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा, ऑड इवेंट सेमेस्टर का जो भी, तो उसमें आपको अलाउ कर देगा कि भाई हाँ, आप सेकेंड ईयर पास करके आप थर्ड ईयर में फॉर्म भर दो। लेकिन पिछला जो आपका बैक है, जिसकी वजह से ईयर बैक लग रहा है, उसका भी एग्ज़ाम देखिए क्लियर कर लेना। तब हम आपका अगला जो सेमेस्टर वाला रेगुलर का एग्ज़ाम है उसका रिजल्ट देंगे। अगर वो नहीं कर पाए तो ईयर बैक लगा देंगे, ये भी कंडीशन हो सकती है। बहुत सारे छात्रों के अंदर कन्फ्यूजन था कि सर, मैंने एक वीडियो में बोल दिया कि ईयर बैक नहीं लगेगा, टेंशन मत लो, एक चांस मिलेगा। तो बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि सर ईयर बैक लगता है, अब लगेगा ही नहीं, आप ऐसा बोल रहे हो। तो ऐसा नहीं है। अब दूसरी चीज़ कि
ये ग्रेस मार्क्स कितने नंबर का मिलता है, जो नए नए छात्र उनको बता दो, पुराने को तो पता होगा। जैसे हमेशा छात्र अपना रिजल्ट भेजते हैं और पूछते हैं सर ग्रेस मिल जाएगा या नहीं। तो देखो क्लियर बता दूँ, ग्रेस आपको एक साल में 10 नंबर का मिलता है। 10 नंबर का एक साल में ग्रेस मिलता है, ध्यान से सुनना, 10 नंबर का एक साल में, एक सेमेस्टर में नहीं। उसकी कंडीशन है कि आप 2 सब्जेक्ट में भी ले सकते हो, 3 सब्जेक्ट में भी ले सकते हो, लेकिन 10 ही नंबर ले सकते हो। अब जैसे 4 में आपकी बैक है, तो अब अगर चारों मिला के 10 ही नंबर चाहिए तो मिल जाएगा, चारों में मिल जाएगा। 2 में बैक है, दोनों में मिला के 10 नंबर चाहिए तो मिल जाएगा। लेकिन वही मान लो 2 में बैक है, एक में 10 नंबर से है, एक में 5 नंबर से है या 1 नंबर से है, टोटल मिला के 11 हो रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि ये वाला 10 नंबर से सर ग्रेस मिल जाएगा, ये वाला बैक रहने दो, तो ऐसा नहीं होता। आप ये वाला एक क्लियर कर लोगे तो 10 नंबर से अगर आपकी बैक लग रही होगी तब आपको ग्रेस नंबर मिलता है। ये बातें आप लोग क्लियर रखा करो। जब भी आपका रिजल्ट आए, जैसे फर्स्ट ईयर का बैक अगर ग्रेस लेने की बात कर रहे हो या सेकेंड ईयर में हो, तो आप ये देख लो, फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देख लो, उसमें देख लो कितनी बैक है और उन बैक का नंबर जोड़ लो। अगर 10 नंबर से कम में आता है तो आपको ग्रेस की कैटेगरी में आप लोग आते हो, समझ गए। ये चीज़ें हैं। अगर 10 नंबर से ज़्यादा आते हो तो 1-2 सब्जेक्ट आप बैक दे के क्लियर करो, और जिसमें 10 नंबर चाहिए या 10 नंबर से कम चाहिए तो उसमें आपको ग्रेस मिलता है, ऐसा रूल है। आई होप कि सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई अपडेट आएगी, कोई सर्कुलर आएगा, मैं आपको बताऊंगा। आपके डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।